हाँ तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। तो आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भाई क्या क्या विशेषता है संत रामपाल जी महाराज जी की। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? जुगल दास। कहाँ से आए सर आप जी? मैं भोपाल के पास से हूँ, बैरसिया लोकल से। भोपाल से राजगढ़ जिले में आए हो आप? जी हाँ। तो यह किस उद्देश्य से आए हो? सत्संग सुनने के लिए परमात्मा का। मात्र सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे आए हो? जी बिल्कुल, इस सत्संग की इतना ही खास है और इतना ही इम्पोर्टेंट है ना, इसकी इतना ही इसलिए आना पड़ता है। आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ आपसे, आपकी एज कहाँ है और आप सत्संग की ओर आकर्षित हो रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे? यही तो एज है सत्संग के लिए, सत्संग की ओर आग्रसित होने की और परमात्मा के भक्ति भजन को करने की और सही भक्ति विधि को समझने की। यही तो एक एज है। जब बूढ़े हो जाएंगे, जब ना आंखों से दिखाई देता है ना कानों से सुनाई देता है, वो क्या एज होती है। तो सर जैसे हमने सुना है कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, लेकिन आप अभी आपके खेलने कूदने की या फिर घूमने फिरने की उम्र है, आप इस भक्ति भाव में कैसे फंस गए? किस बाबा के चक्कर फंस गए? किसने जादू टोना कर दिया आपके ऊपर आके? ये कोई जादू टोना नहीं है और ये कोई बाबा नहीं है, सच्चे संत है जो कि इस पृथ्वी पे अभी सच्चा ज्ञान दे रहे हैं सभी को। और इस ज्ञान को समझने के बाद आप भी कहोगे कि यार हाँ, वास्तव में ये सच्चा ज्ञान है और यही सच्चे सद्गुरु है। आप इतना पूरा विश्वास के साथ कैसे बता सकते हो कि यही पूरे संत हैं? विश्वास के साथ हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम जैसे कि हिंदू धर्म में रहते हैं और हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं वो जहाँ तक हमने समझे, हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तब तक तो हमने सुना ही सुना था। तो इनसे जुड़ने के बाद हमने उन चीज़ों को थोड़ा देखा कि यार वास्तव में सच्चाई क्या है। तो देखा तो हमको पता चला है कि जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वही सच्चाई है। और गीता ऐसे कैसे मान ले हम कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वही सच्चा है? क्योंकि इस पृथ्वी पर और भी तो संत हैं, और भी तो अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, और भी तो अपने सत्संग कराते हैं। ऐसा क्यों हम ऐसा माने कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी एक अच्छा ज्ञान दे रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे संत हैं इस पृथ्वी पे। अब आप भी सब शिक्षित समाज है आजकल, आपको चाहिए कि एक सच्चे संत की और सच्चे गुरु की और जो सही साधना देने वाला उसकी खोज करनी है आपको। तो आप पढ़े लिखे हो, आप अपनी गीता जी उठाइए और जो अन्य धर्मगुरु है उनकी वाणियों को सुनिए और गीता जी से मिलाइए। अपनी कुरान उठाइए, हिंदू कोई मुस्लिम भाई है तो अपनी कुरान देखिए, क्या वो जो संत है वो अपनी शास्त्रों के आधार पर बता रहा है क्या साधना। तो हमने पाया कि जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं, हमने गीता जी को देखा तो उनका ज्ञान गीता जी से मैच खा रहा है। वो जो मंत्र भक्ति साधना बताते हैं गीता जी में जिस आधार से बताया गया है उस आधार से बताते हैं और वही बताते हैं। और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में जो जिस तरफ गीता संकेत कर रही है कि तत्वसी संत जो होगा, जो 4 वेद 6 शास्त्र और सबका मतलब उल्टा संसार रूपी लटका हुआ पीपल का वृक्ष होगा, उसका सवेदविद अर्थ करके बता देगा, वो एक सच्चा संत होगा। तो हमने पाया और हमने खोजा कि यार संत रामपाल जी महाराज जी ये गीता जी के आधार पे जो बता रहे गीता वही साधना दे रहे हैं, वही मंत्र दे रहे हैं। इसलिए हमने उनको विश्वास से हम कह सकते हैं कि वही सच्चे संत है और उनके पास जो ज्ञान है वो प्रमाणित है और वही सच्चा है और उसी से मोक्ष होता है और उसी से मोक्ष होगा। मोक्ष की विधि क्या है? मोक्ष की विधि है कि जो गीता जी बता रही है और कुरान बता रही है उसके आधार पे आप साधना करो और जो वो साधना वो बता रही है उस साधना के अनुसार कौन संत है जो उस साधना को दे रहा है, उस नाम को दे रहा है, उसको खोजो और उसको उस पर चलो, मोक्ष हो जाए। क्या गुरु के विषय में भी बताया गया है अपने शास्त्रों में कि भाई पूर्ण गुरु कौन है, कैसा रहता है? बिल्कुल बताया गया है ना। आप अगर हिंदू हैं तो आप गीता जी को खोलिए और अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में पढ़िए, उसको समझिए और उसको फिर अपने हमारे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान से कंपेयर करिए। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि यार यही सच्चे संत है इस पृथ्वी पे अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी अभी आपको लगता है कि पूर्ण संत हैं? गीता इसकी तरफ संकेत कर रही है, हम नहीं कह रहे। आप भी शिक्षित हो सभी, गीता जी को खोल के देखो और उससे कंपेयर करो। अच्छा, तो जैसे लोग आए दिन संत रामपाल जी महाराज के विषय में बताते रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक गलत धारणा फैला रहे हैं, मतलब गलत धारणा उस उद्देश्य मतलब ये प्रोग्राम करवाते हैं और लोगों में बुराइयां फैला रहे हैं। तो किस हद तक सही है ये? किसी हद तक सही नहीं है, पूरी हद तक गलत है। आप सभी पढ़े लिखे हो, सभी मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं। आपको अगर लगता है कि ये गलत ज्ञान फैला रहे हैं या किसी भी चीज़ को लेकर भड़काते हैं जनता को, तो आप अपना मोबाइल उठाओ, यूट्यूब खोलो और सत्संग देखो, इनके बारे में सर्च करो। मोबाइल चलाते हो आप 1-2 घंटा, तो आजकल सब शिक्षित समाज है, सभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। मोबाइल उठाओ, इनका चैनल है संत रामपाल जी महाराज, उसको सुनो। इनके सत्संग है यूट्यूब पर, उनको सुनो। जैसे संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु बताते हैं,
तो ये हम कैसे विश्वास कर लें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है? श्रीमद् देवी पुराण को खोलिए आप। कि वो तो हमने जहाँ तक सुना है अभी तक हमारे माँ बाप या फिर हमारे बड़े बुजुर्गों से कि संत राम ये सॉरी अपने जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये ही सर्वज्ञ है और मतलब इनकी कोई मृत्यु नहीं होती है, ना ही ये जन्मे हैं। तो ये तो मृत्यु ऐसे बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। सर्वज्ञ तो हैं, लेकिन एक जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से हमें पता चला और गीता जी के आधार से उन्होंने बताया हमको प्रूव करके कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन 3 लोक के भगवान है। जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी से प्रमाणित करके बताया है कि जैसे कि अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री, जैसे रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु है, एक पालन पोषण करता है, एक उत्पत्ति करता है, एक संहार करता है, ये इनके लोकों तक सीमित है, जैसे 3 लोक के भगवान है। इससे ऊपर जाने के लिए गीता अध्याय 18 के श्लोक 62-66 में कहा गया है कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए और जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार में नहीं आता, उस ज्ञान को प्राप्त करना है और वहाँ जाना है उस लोक में, तो आपको सच्चे संत की खोज करनी पड़ेगी, जो कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके हद तक और जहाँ तक वो भगवान है, तो प्राण और गीता जी भी इसको प्रूव कर रही है कि वो भगवान है। लेकिन उस जहाँ तक गीता अध्याय 18 श्लोक 62-66 में बताया गया है, वो भगवान कोई और है और वो ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्तम है। तो अपने को चाहिए कि अपन उत्तम भगवान की ओर आकर्षित हों, और जो उत्तम भगवान है और जो जहाँ जाने के बाद और जिसकी साधना से जन्म मृत्यु नहीं होती है, मतलब साधक का पूर्ण मोक्ष हो जाता है, तो अपन उनकी साधना करें। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज इनकी भी भक्ति को नहीं छुड़वाते, इनकी भी भक्ति के मंत्र बताते हैं, इनका भी जाप बताते हैं जो कि प्रमाणित है, उस आधार से जाप बताते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के सबके जाप बताते हैं, फिर और मंत्र बताते हैं जिससे साधक को पूर्ण मोक्ष होता है। जैसा कि आप भक्ति कर रहे हो, तो भक्ति करके इससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब भक्ति करने से आपका जैसे कि कुछ बताना। भक्ति करने से तो अब आपने सुना होगा और भी कभी आपने सत्संगों में या फिर कथाओं में सुना होगा कि भक्ति से तो मोक्ष होता है आदमी का, ये जीवन और वो जीवन भी सुधर जाता है और बार बार 84 के चक्र में नहीं आना पड़ता है और पूर्ण मोक्ष हो जाता है। ये भक्ति का लाभ है। ये भक्ति का लाभ है। और जैसे कि ये लोग यज्ञ हवन करवाते रहते हैं, तो ये क्या सही है या गलत है? वो सही है, लेकिन जो गीता जी में कहा गया है उस आधार से तो सही नहीं है, क्योंकि गीता जी तो कभी हवन को करने की और ये कर्मकांड करने के लिए गीता जी में तो मना किया है, क्योंकि ये अगर हो तो शास्त्र के अनुकूल हो। क्या इसका प्रमाण है शास्त्रों में कहीं? शास्त्रों में प्रमाण है ना इसका, जैसे कि आप गीता जी को उठा के देख लो। गीता जी में कहा गया है कि अर्जुन, ये योग तो ना अधिक खाने वालों को सिद्ध होता है, ना बिल्कुल ना खाने वालों को सिद्ध होता है। अधिक जैसे कि व्रत रखते हैं तो वहाँ तो मना कर रहे हैं, ना बिल्कुल ना खाने का वालों का भी सिद्ध नहीं होता है, तो मना कर रखा है गीता जी में। तो आप व्रत रखना भी मना कर रखा है। जैसा आपका कहने का मतलब है कि जो लोग व्रत करते हैं ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता जी में मना कर रखा है ना, आप ही खुद ही समझो ना, उस चीज़ का अर्थ समझो। गीता जी में बताया गया है कि अर्जुन, योग मतलब कि भक्ति साधना ना तो अधिक खाने वालों को सिद्ध होता है, ना बिल्कुल ना खाने वालों को सिद्ध होता है। तो इससे अपन ही शिक्षित है अभी, इससे समझ सकते हैं। तो ना तो अपन भूखे रहने से अपना योग सिद्ध होगा, ना अपना मोक्ष होगा, ना अधिक खाने से सिद्ध होगा। ये अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन हो गया मेरा, पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा सर, धन्यवाद सर, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। जैसे कि अब यहाँ पे आप सत्संग में आए हो, तो आप ही की तरह आपके हम उम्र के लोग बहुत सारे आए होंगे। तो यहाँ पे सर जैसे कि एक चीज़ और हमने बहुत अच्छी देखी कि यहाँ पे कोई नशा करता हुआ नहीं पाया गया, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर चलते हैं और उनके जो नियम है उस पर चलते हैं। और जो नियम में जैसे कि कोई भी साधना करेगा तो सबसे पहले ये है कि अपना खुद का जो शारीरिक नशा करता है वो उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो भगवान को प्राप्त करेगा। अपन कहते हैं कि अपने अंदर भगवान है और अपन गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो अपने अंदर भगवान है तो अपन तो फिर ये चीज़ें अगर कर रहे हैं तो भगवान तो आप पा ही नहीं सकते हो, बेसिक बात है। तो इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये सब नशे से दूर कर रखा है, क्योंकि पैदल नशे से अगर दूर होंगे तभी तो भगवान की ओर अग्रसर होंगे। अच्छा, नशा अगर त्याग देंगे तो अपन भगवान जल्दी मिल जाएंगे, हाँ। आपका कहना है? बराबर क्या, भगवान ने तो नशे के लिए कहीं कहा नहीं ना कि नशा आप करो।
मना ही कर रखा है, किसी शास्त्र में उठा के जैसे बता कि दो। ये लोग जैसे कि शिव जी की भक्ति करते हैं तो अक्सर ये लोग तो गांजे भांग में इनमें लिप्त रहते हैं, डूबे रहते हैं। तो क्या ये इनका करना मतलब कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? मतलब ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मतलब शिव जी को पूछते हैं और उनके बताते हैं कि शिव जी ने भी ऐसा नशा किया है, तो क्या किया है वाकई में? शिव जी ने तो नशा किया था, तो शिव जी वाला नशा ये लोग थोड़ी करेंगे। शिव जी ने जहर पिया तो ये लोग जहर पी के बताएं। तो शिव जी तो भगवान है, उनकी जो साधना कर रहे हैं, साधना तो कर रहे हैं, लेकिन शिव जी के बताए अनुसार नहीं कर रहे हैं। जैसे रामचरित्र मानस हो गया, अब राम के चरित्र पे कोई नहीं चल रहा है, रामचरित्र मानस को गा रहे हैं उस हिसाब से जो कर रहे हैं। तो उस भगवान ने जो उनकी प्राण में बताया है उस आधार पे नहीं चल रहे हैं, सिर्फ चरित्र पे नहीं चल रहे हैं, चित्र पे चल रहे हैं। अब जैसे कि कुछ दिन पहले अभी ये प्रोग्राम हुआ कि जैसे कि श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो जैसे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो क्या आप राम जी इस बार पहली बार आए हैं या फिर राम जी पहले भी आए? और राम कितने प्रकार के हैं, कितने राम हैं, कुछ बताएंगे? रामायण में 4 राम बताए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट बेटा, एक राम का सकल पसारा, आदि राम, एक राम सब जग से न्यारा। तो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 से 66 में जो एक राम जो जगत से न्यारा है उसके बारे में बताया गया है। और चौथे राम को जो भेद जान नहीं रहे तो उसके बारे में हमारे गुरुजी ने बताया कि चौथा राम है जिससे पूर्ण मुक्ति संभव है, उस राम को जानो। और रामायण में बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पा रहा है। वो कौन सा नाम है जो कि वो सुमर सुमर के अपन पार हो सकते हैं? उस नाम को अपन गा तो सभी रहे, लेकिन उस नाम की खोज नहीं करी कि यार कलयुग में कौन सा नाम अपन पार हो जाएंगे, क्योंकि नाम की महिमा बताई। हाँ, यूँ तो नहीं कहा है कि कलयुग केवल डीजे बजाओ या फिर नाचो गाओ हरे राम हरे कृष्ण, ये तो नहीं कहा। नाम की महिमा बताई कलयुग में, तो उस नाम को खोजना पड़ेगा। वो नाम मिलेगा, सच्चे संत की अपन खोज करेंगे तो उस संत के द्वारा वो नाम मिलेगा। प्रमाण आपको गीता जी में बता ही दिया है। धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया, आपका कीमती। कोई दिक्कत नहीं।